नमस्कार दोस्तों, यजुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यजुर्वेद के पूर्वार्ध के 5वें अध्याय को। तो चलिए शुरू करते हैं। हे अग्नि, आप धनदाता, समृद्धि देने वाले व संसार के पालक हैं। हम विष्णु व सोम के लिए आपको ग्रहण करते हैं। हे सोम, आप अग्नि जैसे और उन्हीं की तरह ऊर्जस्वी हैं। आप यज्ञ में आए मेहमानों का स्वागत सत्कार करते हैं। आप यज्ञ में आए मेहमानों का स्वागत सत्कार करते हैं। आप सोमरस को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने वाले शयन पक्षी के समान हैं। हे सकल, आप अग्नि के जनिता यानी जनने वाले हैं। आप वृषण यानी वीर्यवान में स्थित हैं। आप उर्वशी हैं। आप आयु के समान हैं। आप पुरुरवा के समान हैं। मैं गायत्री छंद के साथ आपका मंथन करता हूँ। मैं त्रिष्टुप छंद के साथ आपका मंथन करता हूँ। मैं जगती छंद के साथ आपका मंथन करता हूँ। हे अग्नि, आप आलस्य से रहित, समान व सावधान चित्त वाले हैं। आप हमारे यज्ञों में यजमानों की भी हिंसा मत होने दीजिए। आप यज्ञ के स्वामी हैं। आप आज से ही हमारा कल्याण करने की कृपा कीजिए। हे यजमानों, आप ऋषियों के पुत्र जैसे हैं। अग्नि श्राप से हमारी रक्षा करते हैं। अग्नि आवाहन के योग्य है। अग्नि यज्ञ कुंड में प्रविष्ट हो चुकी है। वे अग्नि हम पर कृपालु हो। हम देवताओं के लिए हवि प्रदान करते हैं। वे उस हवि को ग्रहण करके उन देवताओं तक पहुँचाने की कृपा करें। हे अग्नि, हम यज्ञ कार्य के लिए आपको ग्रहण करते हैं। आप सर्वव्यापक हैं और ओजस्वी, सर्वसमर्थ, प्रसन्नीय, घृणित यानी बुरे कामों से हमारी रक्षा करते हैं। आप किसी को श्राप नहीं देते। आप स्वयं भी अभिशप्त नहीं हैं। आप हमें सत्य मार्ग पर ले चलिए। आप हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ कामों में लगाने की कृपा कीजिए। आप हमारे आधार व रक्षक हैं। हे अग्नि, आप व्रत के पालन करता है। आपका वह व्रत पालन करने वाला शरीर हमारे साथ एकाकार हो जाए। हे व्रतपति अग्नि, व्रतों का यजमान अनुकरण करने की कृपा करें। हम भी आपके साथ यानी आप जैसे व्रतपति हो जाए। सोम दीक्षापति हैं। सोम दीक्षा के पालनहार हैं। उनसे हम एकाकार हो जाए। आप तप के स्वामी हैं। हम तप करने वाले हैं। आपकी कृपा से हम आपसे एकाकार हो जाए। हे सोम, आपकी सोमबेल इंद्र के लिए बढ़ोतरी पाने की कृपा करें। इंद्र धनवेत्ता यानी जानने वाले हैं। वे आपको पीकर तृप्त हो। आप उनके पीने यानी सेवन के लिए बढ़ोतरी पाने की कृपा करें। आप अपने सखा यजमान को तृप्त करने की कृपा करें। सोम का कल्याण हो। हम अपनी मेधा यानी बुद्धि से सोम हेतु किए जा रहे यज्ञ और इन स्तुतियों को शीघ्र पूरा करें। आप हमारे लिए इष्ट यानी प्रिय धन भेजने की कृपा करें। अग्नि की कृपा से हम सत्यवादी हो। इंद्र की कृपा से हम अमरता प्राप्त करें। हम स्वर्ग लोक को नमन करते हैं। हम पृथ्वी लोक को नमन करते हैं। हे अग्नि, आपका शरीर लोहे व चांदी जैसा चमकीला है। आपका शरीर सोने जैसा सुनहरा है। आपके वचन उग्र हैं। आप मनोकामना पूरी करने वाले गुफा व दुर्गम स्थान के वासी हैं। आप राक्षसों की कठोर आवाज़ों का नाश करने वाले एवं महिमावान हैं। आप गुफा हैं। आपके लिए आहुतियाँ भेंट करते हैं। हे पृथ्वी, आप ऊर्जा व धन देने वाली हैं। हे पृथ्वी, आज हमें दृष्टता से बचाने की कृपा कीजिए। हे पृथ्वी, आप यज्ञ के योग्य हैं। नभ नामक अग्नि आपकी ओर उन्मुख होने की कृपा करें। अंगिरस अग्नि आयु प्रदान करें। यहाँ पधारने की कृपा करें। पृथ्वी द्वितीय व तृतीय स्थान में अवस्थित है। हम पृथ्वी पर यज्ञ करते हैं। हम देवताओं के लिए आपको पृथ्वी पर स्थापित करते हैं। हे उत्तर वेदिका, आप सिंहिनी की तरह शत्रुनाशी है। आप देवताओं के लिए भी कल्पित होने वाली है। आप देवताओं के लिए शुद्ध होने की कृपा कीजिए। आप सिंहिनी की तरह शत्रुनाशी है। आप देवताओं के लिए शुद्ध होने की कृपा कीजिए। इंद्र वसुओं के साथ
सब ओर से रक्षा करने की कृपा करे। वरुण रुद्रों के साथ पश्चिम से रक्षा करने की कृपा करे। पितरों के साथ यम दक्षिण से रक्षा करने की कृपा करे। विश्वकर्मा आदित्यों के साथ उत्तर से रक्षा करने की कृपा करे। हम यज्ञ से आपको तृप्त करने वाला जल सिरजते हैं। हे उत्तर वेदिके, आप सिंहिनी हैं, सिंहिनी के लिए स्वाहा। आप सिंहिनी हैं, आप आदित्य को प्रसन्न करने वाली हैं, आपके लिए स्वाहा। आप सिंहिनी हैं, आप ब्राह्मणों को प्रसन्न करने वाली हैं, आप सिंहिनी हैं, आप क्षत्रियों को प्रसन्न करने वाली हैं, आपके लिए स्वाहा। आप सिंहिनी रूप है, आप अच्छी संतान देने व धन देने वाली है, आपके लिए स्वाहा। आप सिंहिनी हैं, आप यजमान के लिए देवताओं का आवाहन करने वाली हैं, प्राणियों के लिए आपको यह आहुति समर्पित है। हे मध्यम परिधि, आप पृथ्वी को स्थिर करने की कृपा करें। आप स्थिर व अंतरिक्षवासी है, आप अंतरिक्ष को स्थिर बनाने की कृपा कीजिए। उत्तर वेदिका स्वर्ग स्वरूप है, स्वर्गलोक को स्थिर बनाने की कृपा करें। हे अग्नि, आप सुगंधित वस्तुओं से स्वर्गलोक को सुगंधित करने की कृपा करें। ब्राह्मण यजमान अपना मन, अपनी बुद्धि तथा सब कामों से अपने को हटाकर यज्ञ में लगाते हैं, होता यज्ञ को विशेष रूप से धारते हैं। सविता देव जागृत है, प्रशंसा प्राप्त है। सविता देव को सर्वविध अनुकूल करना चाहते हैं। सविता देव के लिए स्वाहा। यह विष्णु विशेष रूप से सर्वत्र भ्रमण करते हैं, अर्थात सर्वव्यापक है। विष्णु 3 प्रकार से 3 पैर धारण करते हैं, यानी सब लोग इनके 3 पैरों में समाये हुए हैं। इनकी चरण रज में लोग समाये हैं। विष्णु के लिए स्वाहा। पृथ्वी धनवती व गोती है, पृथ्वी यज्ञ साधन देने वाली है। विष्णु ने पृथ्वी को स्वर्गलोक से अलग करके स्थिर बनाया है। उन्होंने किरणों से पृथ्वी को पूरी तरह व्याप्त किया है। पृथ्वी के लिए स्वाहा। हे देवो, आप दिव्य विधाओं में दक्ष हैं। आप देवताओं की सभा में यह घोषणा करने की कृपा करें कि देवगण यज्ञ को पूर्व दिशा में पहुंचाते हैं, वे यज्ञ को ईस्ट दिशा में पहुंचाते हैं। देवगण यज्ञ को भलीभूत करते हैं, देवगण यज्ञ को ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। आगे गायों के बाड़े में यानी गौशाला में घोषणा करने की कृपा करें कि देवता यजमान को आयु प्रदान करने की कृपा करें। देवता यजमान को चिंतित ना होने दे, देवता यजमान को सुखपूर्वक रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। देवगण पृथ्वी के इन स्थानों पर सुख से वास करने की कृपा करें। हम यजमान विष्णु के अनुकरणीय कार्यों, पराक्रम पूर्ण कार्यों का वर्णन करते हैं। उनकी चरण रज में पृथ्वी आदि लोग वास करते हैं। वे हमें भय मुक्त करते हैं। वे लोगों को साधने वाले व सर्वव्यापक हैं। हम उनकी प्रसन्नता के लिए काष्ठ देव आपकी स्थापना करते हैं। हे विष्णु, आप स्वर्गलोक से हमें धन दें, या हे विष्णु, आप पृथ्वी लोक से हमें धन से पूर्ण करें, या हे विष्णु, आप विशाल लोक से हमें धन दें, या हे विष्णु, आप धन से पूर्ण करें, या हे विष्णु, आप अपने दोनों हाथों से हमें धन से पूर्ण करें, या हे विष्णु, आप दाएं या बाएं हाथ से हमें धन देकर पूर्ण करें। विष्णु की प्रसन्नता के लिए हम काष्ठ देव को स्थापित करते हैं। विष्णु अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। वे अपनी वीरता के कारण स्तुत्य है। वे सिंह व संवेग की तरह विचरण करते हैं। वे पर्वत में वास करते हैं। इनके तीनों पैरों में सब आश्रय पाए हुए हैं। इन विष्णु के तीनों पैरों में सब लोग आश्रय पाए हुए हैं। हे विष्णु, आप ललाट हैं, आप ललाट के दोनों भाग हैं। विष्णु सभी लोगों को व्यापक बनाते हैं। आप स्थिर हैं, आप ध्रुव हैं। हम विष्णु की प्रसन्नता के लिए काष्ठ देव की स्थापना करते हैं। सब देवताओं को सविता ने पैदा किया है। अश्विनी के बाहुओं से हम आपको स्वीकारते हैं। पूषा देव के हाथों हम आपको स्वीकारते हैं। आइए, आप हमें सहायता दीजिए। हम राक्षसों की गर्दनें छेड़ते हैं, काटते हैं। आप विशाल व बहुत अधिक आवाज करने वाले हैं। आप इंद्र के लिए वाणी
यानी मंत्र दीजिए, अर्थात मंत्र पाठ कीजिए। राक्षसों का हनन करने वाले मंत्र पाठ कीजिए। अतिचार साधनों का नाश करने वाले मंत्र पाठ कीजिए। पोषणता देने वाले मंत्र पाठ कीजिए। अभिचार साधनों का नाश करने वाले मंत्र पाठ कीजिए। अनिष्ट निवारण हेतु मंत्र पाठ कीजिए। छिपा कर रखे हुए अनिष्टकर साधनों के नाश हेतु मंत्र पाठ कीजिए। छिपा कर रखे हुए अभिचार साधनों को हम खोद कर उखाड़ फेंकते हैं। हमारी सजातियों ने जो अनिष्टकारी प्रयोग किए हैं, हम उन्हें खोद कर उखाड़ फेंकते हैं। हे गर्त, स्वयं प्रकाशवान, शत्रुनाशी, यज्ञ सत्र तक रहने वाले, अभिमान नाशक, जनों के रक्षक व राक्षस हंता यानी मारने वाले हैं, सभी के प्रकाशक और अमित्रों के नाशक हैं। राक्षस नाश हेतु हम गड्ढा खोदते हैं। अभिचार नाश हेतु हम गड्ढा खोदते हैं। विष्णु को इन गड्ढों में अभिष्टित करते हैं। उनके हेतु हम गड्ढों में जल छिड़कते हैं। उनके हेतु हम गड्ढों में कुश का आसन बिछाते हैं। वे राक्षस व अभिचार नाशक हैं। उनके हेतु हम गड्ढों में फलक यानी पटरा रखते हैं। वे राक्षस व अभिचार नाशक हैं। उनके हेतु हम गड्ढों में मिट्टी व पत्थर बिछाते हैं। आप पालक हैं। हे विष्णु, स्थिर होने की कृपा करें। सविता देव सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाले हैं। उनको अश्विनी देवताओं की बाहु से धारण करते हैं। उनको पूषा देवता के हाथों से धारण करते हैं। वे हमारे मन के अनुकूल होने की कृपा करें। हम राक्षसों की गर्दन काट कर अलग करते हैं, उनका नाश करते हैं। आप यव हैं, हमें शत्रुओं से अलग करने की कृपा कीजिए। हम स्वर्गलोक, अंतरिक्ष व पृथ्वी हेतु आपका प्रेक्षण करते हैं। हम पृथ्वी के लिए स्थान को शुद्ध करते हैं। यहाँ पितरों का सदन है, यहाँ पितरों का निवास स्थान है। हे उदुम्बर शाखे यानी गुलर की लकड़ी, स्वर्गलोक को ऊंचा उठाने, अंतरिक्ष लोक को पूर्ण करने व पृथ्वी लोक को दृढ़ करने की कृपा कीजिए। मरुदगण स्वर्गलोक का विस्तार करते हैं। हे शाखा, आप ऊंचे आकाश तक जाइए। आप ध्रुव यानी स्थिर होइए। यजमान इस घर में प्रजावान और पशु वाला हो। हम घी से स्वर्गलोक व पृथ्वी को पूरित कर दे। छप्पर से अनुरोध है कि वे हमें भी छत्र छाया प्रदान करने की कृपा करें। हे इंद्र, वाणी में स्तुतियाँ आपको सब ओर से प्राप्त हो। वाणी में स्तुतियाँ सब ओर से सबके लिए कल्याणकारी हो। हम आयु में बढ़ोतरी पाए, आपकी आयु का अनुकरण करें। आप हमारे यज्ञ से संतुष्ट एवं प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। हे रज्जु, आप इंद्र के लिए हो, उनके लिए स्थिर होने की कृपा कीजिए। आप उनसे संबंधित हैं। आप सभी देवों से संबद्ध होने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप व्यापक, प्रवाहक, विविध स्वरूप, हविवाहक व रक्षक हैं। अत्यंत चेतना संपन्न हैं। आप स्तुत्य और सर्वज्ञाता हैं। हे अग्नि, आप उसिक, कवि, शत्रुनाशक हैं। आप भरण पोषण करता व अन्न की कामना करने वाले हैं। आप शुद्ध व पावक हैं। आप सम्राट हैं, कृशानु हैं। आप सब ओर से यजमानों से घिरे हुए हैं। आप नव व प्रदक्षिणा स्वरूप हैं। आप हवि को पकाने वाले सत्य के धाम एवं स्वयं प्रकाशक हैं। आप समुद्र, सर्वज्ञाता व अजन्मा हैं। आप एक पैर वाले हैं। आप जागरूक हैं। आप इंद्र से संबंधित हैं। आप वाणी स्वरूप हैं। आप हमारे घर में उपस्थित रहते हैं। आप यज्ञ वेदी पर विराजमान हैं। आप यज्ञ द्वार पर स्थापित हैं। आप मार्गपति हैं। आप हमारा पथ प्रशस्त करने की कृपा करें। देवताओं के मार्ग हमारे लिए कल्याणकारी होने की कृपा करें। हे यज्ञ, आप हमें मित्रता की दृष्टि से देखने की कृपा करें। हे अग्नि, आप हमारा पथ प्रदर्शन करने की कृपा करें। आप भयंकर से भयंकर शत्रुओं व भयंकर सेना से हमारी रक्षा करने की कृपा करें। आप हमारा भरण पोषण करने की कृपा करें। आपसे हमारा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आपको हमारा नमस्कार है। आप किसी भी प्रकार की हिंसा ना करें। हे अग्नि, आप ज्योति व विश्व स्वरूप हैं। आप सब देवताओं की समीधा हैं। आप सोम से शत्रुओं का नाश करते हैं।
आप असत कार्यों का नाश करते हैं। आप हमें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कृपा कीजिए। आप बल संपन्नी के लिए स्वाहा। आप अनेक आहुतियों से संपन्न हैं। आप ज्ञाता है, आपके लिए स्वाहा। हे अग्नि, आप हमें सुपदवा धन मार्ग पर ले जाने की कृपा कीजिए। आप विद्वान हैं, आप शत्रुओं से युद्ध करें। आप विद्वान हैं, बारंबार आपको नमस्कार करते हैं, बार बार आपके लिए स्तोत्र उच्चारते हैं। हम आपसे यज्ञ की रक्षा का निवेदन करते हैं। यह अग्नि हमें वरण करने योग्य धन प्रदान करे। यह शत्रु नाश करते हुए हमारे सम्मुख पधारे। यह हमारे लिए अन्न जीते, हमारे लिए बल जीते, यह हमारे लिए शत्रुओं से जीते। यह हमारी आहुति स्वीकारने की कृपा करे। अग्नि व्यापक, बलशाली व शत्रुनाशी हैं। वे मनुष्य को पराक्रमी बनाएं। वे घृत योनि हैं। वे घृत पीने व यजमान की बढ़ोतरी करने की कृपा करे। ये सविता है, यह सोम आपको भेंट किया जा रहा है। आप इसकी रक्षा करने की कृपा कीजिए। आपको राक्षस कष्ट ना पहुंचा पाए। यह सोम दिव्यता को पाकर देवता से अधिष्ठित हैं। आपकी कृपा से हम भी दिव्यता, धन व पशु प्राप्त करें। आपके लिए स्वाहा। आपको प्रदान की गई आहुति से हम वरुण के पास से मुक्त हो चुके हैं। हे अग्नि, आप वत्र पालक हैं। आप हमारे व्रत की रक्षा करने की कृपा करें। व्रत करने से हमारा शरीर आपके शरीर जैसा हो जाए, आपके शरीर से एकाकार हो जाए। आप जिस तरह यथा योग्य श्रेष्ठ कार्यों का संपादन करते हैं, उसी तरह हमारे श्रेष्ठ कार्यों का संपादन करने की कृपा करें। आप दीक्षापति हैं, आप हमें दीक्षित करने की कृपा कीजिए। आप तपपति हैं, आप हमारे तप को स्वीकारने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप बहुत व्यापक हैं। हे अग्नि, आप बहुत व्यापक हैं। आप अतीत पराक्रमी हैं। आप शत्रुनाश हेतु हमें शक्तिशाली बनाइए। आप मनुष्यों को पराक्रमी बनाइए। अग्नि अतीव व्यापक, बलशाली व शत्रुनाशी है। वे मनुष्य को पराक्रमी बनाएं। अग्नि घृत योनि है। अग्नि घृत को पीने यजमान की बढ़ोतरी करने की कृपा करें। हे युप वृक्ष, आपकी कृपा से हम उन वृक्षों को पाए जिनसे हम यज्ञ के खंबे बना सके। जो वृक्ष यज्ञ अथवा यज्ञ स्तंभ हेतु उपयोगी नहीं हैं, हम उन्हें ना पाए। दूर और पास के वृक्षों में हमने आपको पास से पाया है। आप वन पालक व प्रकाशमान हैं। हम आपकी सेवा करते हैं ताकि हम देवताओं के लिए किए जाने वाले इस यज्ञ में आपका उपयोग कर सके। हम आपको घी से छींचते हैं। हम औषधि से आपकी रक्षा का निवेदन करते हैं। कुल्हाड़ा आपकी रक्षा करें। कोई भी इस यज्ञ स्तंभ की हिंसा ना करे। हे युप वृक्ष, आप पृथ्वी पर उपजिए। तीक्ष्ण कुल्हाड़ा आपके सौभाग्य हेतु हैं। प्राणियों के महान सौभाग्य के लिए आपका उपयोग किया जा रहा है। आपकी सैकड़ों शाखाओं की तरह हमारे वंश वृक्ष की शाखाएं भी बढ़ जाए। यहाँ पर यजुर्वेद के पूर्वार्ध के 5वें अध्याय का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।